नमस्कार जब और मैं हूं नरेश शर्मा। लोकसभा चुनावों में 7 चरणों का मतदान आज संपन्न हो गया और शाम करीब 6 बजे के बाद मतदान संपन्न होने के बाद तमाम न्यूज चैनलों ने अपने अपने जो एग्जिट पोल के जो अनुमान थे उसका प्रसारण करना शुरू कर दिया। इस समय तमाम न्यूज चैनल्स अपना अपना एग्जिट पोल दिखा रहा है और सभी एग्जिट पोल्स में जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का जो गठबंधन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको जीतते हुए दिखाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसे करीब 350 के करीब सीटें जो है वो मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस की अगुवाई वाला जो गठबंधन है, वो हारते हुए दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को लेकर भी कुछ टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल किया है और उस एग्जिट पोल के मुताबिक सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया टीवी की, जिसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का जो एग्जिट पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें दी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है और अदर को भी, यानी कि जो अन्य पार्टी हैं उसको 0 सीट दी है। इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है। वहीं जो दूसरा एग्जिट पोल सामने आया है जम्मू कश्मीर को लेकर, न्यूज़ 18 का, इसने भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर इकट्ठा जो है एग्जिट पोल दिखाया है। हालांकि इसने मेंशन नहीं किया है, इसने सिर्फ एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अदर को 0 सीट दिखाई है। वहीं आज तक और माई एक्सिस का जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें जीतती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं इंडिया गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जम्मू कश्मीर में जीतता हुआ दिख रहा है। तो इन तमाम जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार ललित खजूरिया जी हमारे साथ हैं। ललित जी, क्या लगता है आपको, जो एग्जिट पोल जो है ये एग्जैक्ट जो रिजल्ट हैं उनसे मेल खाएंगे या फिर कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है इसमें? देखिए, अगर 2019 की एग्जिट पोल की बात करें तो उन्होंने भी जब एनडीए को बहुमत दिया था 340 से कुछ करीब दिया था, तो वो मतलब पूरा अनुमान इस तरह से आया था। हाँ, ये अलग बात है कि जब स्टेट के चुनाव होते हैं तो एग्जिट पोल जो है पूरी तरह से बदलते हुए हमने देखे हैं। लेकिन अगर लोकसभा के चुनावों आज तक रिपब्लिक और भी जो चैनल है न्यूज़ 24 और चाणक्य का, इस समय सबसे ज्यादा निगाहें जो रहती है 24 चाणक्य के ऊपर रहती हैं, जो ये सर्वे करते हैं। और इन सर्वे में बताया जा रहा है कि एनडीए जो है वो 350 के करीब लेता हुआ दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 310 और 320 के बीच में नजर आ रही है। तो ये जो एग्जिट पोल होता है ये एक सैंपल लिया होता है इन्होंने, जैसे चुनाव खत्म में लोगों से बात की है उससे पहले बात की जाती है, तो एक अनुमान होता है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये रिजल्ट है, एग्जैक्ट रिजल्ट है, लेकिन एक मोटा अनुमान होता है, लगाया जाता है। इस तरीके का जो रिजल्ट है वो सामने वही हुआ है कि अगर हम 60 की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं तो हम 90 किलोमीटर जो फासला वो किस तरह से कितने मिनट में हम कर लेंगे। तो ये वो है एग्जिट पोल एग्जिट पोल पे आप कभी भी ये विश्वास नहीं जता सकते। लेकिन हाँ, ये है कि एक पिक्चर जो है वो जो धुंधली होती है वो साफ नजर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो गदगद है। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो वो मैं बार बार आपसे ही बात होती है, अमित से बात होती है और कई अपने पत्रकारों से बात होती है, उसमें मैं ये कहता हूँ कि इसमें अगर खासियत जो देखी गई, कुछ कह रहे थे ये प्रधानमंत्री जी ये कहेंगे वो कहेंगे, मैं कहा इस बार जो चुनाव लड़ा गया है वो प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पर आके थे। उन्होंने सिर्फ मोदी जी तो हमेशा फ्रंट फुट पर रहते ही हैं। पिछले चुनावों में देखिए वो कह रहे थे कि बीजेपी की पॉलिसीज, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी इस तरह से ये करेगी या एनडीए ये करेगी। इस बार उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, नरेंद्र मोदी की ये गारंटी है। देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री का चुनाव में उतरना और ये कहना कि ये मेरी गारंटी है, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति ने अपनी प्रतिष्ठा कितनी दांव पे लगा दी होगी। और यानी कि मोदी जी को भी पता था कि भैया उम्मीदवारों से लोग नाराज हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी, देखिए नाराजगी सबसे रहती है जब आप एक परिवार में आप अपने भाइयों से बहनों से नाराज रहते हैं। लेकिन एक बार जो हेड ऑफ द फैमिली ने कह दिया कि भाई साहब नहीं, अब आपको समझौता करना है, आपको अपनी इच्छाएं मारनी पड़ेगी, आपको ये नहीं मिलेगा ये मिलना है, तो वहां पे नाराजगी दूर हो जाती। नहीं, बड़े ने कहा है तो इस तरह से होगा। तो प्रधानमंत्री को ये मालूम था कि अगर मैं फ्रंट फुट पे नहीं आया तो शायद नुकसान भी हो सकता है। और ये
मतलब कि हमने भी बड़े चुनाव देखे हैं, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री का इस तरह से फ्रंट फुट पर आना और कहना कि मुझे वोट दीजिए, मोदी की गारंटी है, मोदी हैट्रिक लगाएगा, मोदी ये करेगा, मोदी जितने भी भाषण थे सब मोदी 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 खुद चल रहे थे। बाकी को देखिए ना अपने कितने, अगर 280 के करीब रोड शो हुए हैं तो किसने की हैं? प्रधानमंत्री ने की है। और 200 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की है 200 और 250 से ज्यादा की हैं, 200 से ज्यादा 200-250 के बीच में रैलियां की हैं। मुझे लगता है कि और 300 के करीब की होंगी। 80 के करीब उन्होंने इंटरव्यू भी दिए हुए। बिल्कुल, इस तो उम्र में। विपक्ष इसी पे अटक गया। अच्छा, दूसरा ये है कि 2019 का चुनाव देखिए आप, दो चीजें थी उसमें। अक्षय कुमार का इंटरव्यू अक्षय देखा कुमार होगा, का इंटरव्यू बिल्कुल। विपक्ष उसी में उलझ गया। भाई साहब ये क्या सवाल पूछ लिया आपने, आम कैसे कहते हैं? मैं आ रहा हूँ मैं उस पर कि इस बार विपक्ष कहाँ पर उलझा है। मोटे तौर पर जो अनुमान आया है उसमें यही बताया गया कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार बना सकते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस का, वो तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो एक बार सफल होता लेकिन अभी भी नहीं आ रहा निगाहें है। देखिए, अभी भी जो मोहर है देखिए, जो जनता ने वोट किया उसका जो सम्मान और उसका जो विश्वास जो हमने देखना है वो 4 तारीख को मिलेगा। और ये एक्चुअल जो न्यूज चैनल्स के पास भी अब है क्या, एक्चुअल जो रिजल्ट होंगे वो 4 तारीख को आएंगे। न्यूज चैनल्स भी जो है उन्होंने भी तो अपना टाइम पास करना है। बिल्कुल कितने प्रोग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे वो? तो ये एग्जिट पोल का ही तो सारा अनुमान है। इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ कि तमाम कोशिशों के तुम बावजूद भी तो इंतजार कर रहे थे 6 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे, 6 कब बजेंगे। सभी कर रहे हैं, हमें भी एक क्यूरोसिटी थी। और मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि गुस्सा भी था सरकार के प्रति, या अपने उम्मीदवारों की तरह अपने उम्मीदवारों को लेकर कि ये देखिए सारा गुस्सा उसी वक्त शांत हो गया जब प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर आए। अब आप कह रहे हो कि इंडिया गठबंधन, बताओ इंडिया गठबंधन को लीड कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। ममता बनर्जी वहां से लीड कर रही है, यहां से कांग्रेस केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा। एक नेता नहीं था ना, एक के छत्र छाया में नहीं लड़े ना। बिल्कुल, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है कांग्रेस से। जब 2004 में देखिए, जब 2004 में चुनाव हुआ था, 2004 की बात कर रहा हूँ, वाजपेयी साहब की, तब भी एनडीए लड़ा था, लेकिन किसकी अध्यक्षता में लड़ा था? वो वाजपेयी साहब की अध्यक्षता में लड़ा था। 2004 में जब चुनाव लड़ा था, सोनिया गांधी की, वो अगर हम उनकी यूपीए की बात करें तो सोनिया गांधी के अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था ना, वो तो अलग बात है, प्रधानमंत्री बाद में चुना गया। लेकिन एक तो था ना कि हाँ मुझे इस गठबंधन को लीड करना है, मैं इसको लीड कर रहा हूं, मैं फ्रंट फुट पे आऊंगा, मैं लड़ूंगा। और एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए को भी ये लीड कर दे। यानी आपका कहना है कि कांग्रेस के पास सही नेतृत्व नहीं था, जिसकी वजह से कांग्रेस के पास सही नेतृत्व की बात तो बाद में रहेगी। कांग्रेस के पास लीडर ही नहीं रहे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन देखिए के पास मौके पर लीडर छोड़ते गए। क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस की अगर पार्टियों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ लड़ रही है, लेकिन वहीं पर जब कांग्रेस के नेता जा रहे हैं पंजाब में प्रचार करने के लिए तो वहां पर अलग भाषा का इस्तेमाल किया है, अलग भाषण वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में फिर साथ लड़ रहे हैं। ये तो वही हुआ ना, आपने देखा होगा हरियाणा की बात ले लीजिए। पार्टी की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट पार्टी केरल की अगर बात करें तो वहां पर अलग अलग चुनाव लड़ रही है। और अगर दूसरे राज्यों में बात करें तो लेफ्ट पार्टीज सीपीएम और सीपीआई वगैरह, ये तो अलग हमेशा होता है। आपने देखा कि एनडीए, देखिए बाद वो जो शिरोमणि अकाली दल एनडीए का ग्रुप था 2004 में, 2008 में 9 में भी था। लेकिन जब हरियाणा के चुनाव हुए तो शिरोमणि अकाली दल मेरे ख्याल में भाजपा के साथ या किसी और के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़ा, टोटली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा। सेंटर का गठबंधन अलग, स्टेट का अलग। लेकिन चुनाव तो अभी सेंटर के ही है ना, चुनाव तो अभी सेंटर के, अभी स्टेट के तो चुनाव होता है। वही तो कह रहा हूँ ना, आप जो कह रहे हैं कि वो उसके खिलाफ लड़ रहा है, वो इसके खिलाफ लड़ रहा है, वहाँ पे उसका गठबंधन हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने आप जो है वो कांग्रेस के साथ यहाँ पर सेंटर में पंजाब में लड़ रही है, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो अलग लड़े थे। देखिए स्टेट में आपका एनालिसिस होता है कि मैं अगर अकेले लड़ाई लड़ूंगा तो मैं क्यों उस पार्टी को यहाँ पर, विधानसभा चुनावों में पार्टियों की अलग रणनीति होती है
और जो और कुल मिलाकर ये लोकसभा है, के जो चुनाव कुल मिलाकर रणनीति ये होती है कि मुझे पार्टियां- जीतना है, मुझे जीतना है, मैं कैसे जीतूं। तमाम पार्टियां जीतने की कोशिश जम्मू करती हैं। कश्मीर में देख लीजिए। हाँ, मैं आऊंगा जम्मू कश्मीर पे आऊंगा, लेकिन एग्जिट पोल को देखकर क्या लगता है कि अभी भी इंडिया गठबंधन ये सोच रहा है कि वे 400 पार कह रहे थे, वो तो पूरा नहीं हुआ। 400 देखिए, पार। हाँ, वहाँ तक तो इसी पे मैं आ रहा था। ये माइंड गेम, ये माइंड गेम है, ये माइंड गेम है। और देखिए, हम स्टार्टिंग से जिक्र कर रहे हैं ललित जी। शुरुआत से जब कहा था 400 प्लस, मैं गए 400 प्लस वाला ये झुंझुन है, 370 वाला झुंझुन 272 है, की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। 272 ही। देखिए, 272 की- सब कह रहे हैं कि 400 आ जाएंगी या 300 के 400 ऊपर चले नहीं गए आएगी। तो संविधान जो है वो बदल देंगे। बदल देंगे। विपक्ष ये कह रहे हैं। भैया, अगर संविधान बदलना है तो उनके पास 272 भी बहुत है। मैं कह रहा हूँ मुझे ये बताइए, जब 370 हटाया, 303 सीटें थी ना, हटा दी है ना, बहुमत में आप हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें 400 हो, 300 हो या 272 हो, उसमें क्या है? कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो थी, वो बीजेपी ने जो नारा दिया आपकी बार 400 पार, उसमें फंस गई। उसमें फंस गए। ये बिल्कुल वैसे ही फंसे जैसे आम कैसे खाते हैं आप, स्लाइस करके उसको स्लाइसिस के साथ क्योंकि खाते अगर हो। बीजेपी और दूसरा 300 के करीब भी सीटें आ जाती है, देखिए, 2019 ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। देखिए, 2019 400 से कम अगर सीट 2019 में क्या हुआ था? दो मुद्दों पे विपक्ष जो था वो बिफर गया। एक आम, और दूसरा बटुए में आप पैसे रखते कि नहीं रखते, दीपक चौरसिया साहब, याद होगा। तो उसी में उलझे रहे। ये क्या, ये कौन सा इंटरव्यू है? और भैया, ये उनकी माइंड गेम है। ये इन्होंने आपको उलझा के रख दिया, 400 का झुंझुना इन्होंने आपको थमा दिया, आप उसी पे 400 आप देखना। अगर तो ये एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं 4 तारीख को, तो विपक्ष जो है वो कहेगा कि मोदी की लहर खत्म, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दी। और भाई, 400 पार करना क्या उन्होंने? उनको तो 272 चाहिए, हैट्रिक बनानी थी, बना दी। ये संविधान में है भारत। पर ये एग्जिट पोल है, हम बार बार कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल है। 4 तारीख का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी वो जो आंकड़ा है पार करती दिख रही है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर में आऊंगा कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल 2 सीटें दिखाई गई है भारतीय जनता पार्टी को, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाई गई हैं। तो जो 2 सीटें क्या उधमपुर वाली डॉक्टर साहब और जोगल जी फिर से बिल्कुल, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल तो यही कह रहा है, और शुरुआत से भी यही कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे। हाँ, मार्जिन कितना होगा? मार्जिन जीत का जो गैप है, जो मार्जिन है, वो कितना होगा? क्या 3 लाख प्लस होगा जिस तरह या डॉक्टर साहब ने लिया था? क्या ये मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा? उस पर ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं अब भी कह रहा हूं, कांटे की टक्कर है। एक वरिष्ठ पत्रकार आज बता रहे थे कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिनके साथ हम डिस्कशन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 2019 में मार्जिन इतना ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी का कि उस कितना मार्जिन वो कम है कांग्रेस का। बिल्कुल 33% के करीब उन्होंने कहा था, वो गैप था, जो गैप था। हाँ, 3 लाख के करीब वोटों से क्या वो उस गैप को खत्म कर पाएंगे? कितना कर पाएंगे? आदित्य सिंह को उन्होंने हराया था 2019 में। लेकिन अब और दूसरा ये देखिए, उधमपुर कठुआ सीट पर चौधरी लाल सिंह है। बिल्कुल, चौधरी लाल सिंह जो एक बार कांग्रेस की तरफ कांग्रेस में आए, और चुनाव से पहले जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह को घोषित किया गया था उम्मीदवार, तो ऐसा समझा जा रहा था कि भैया ये तो बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, कोई कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा है, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जब चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में ज्वाइन, उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया, तो दोनों पार्टियों की तरफ से अच्छी खासी जो फाइट है ललित जी, वो देखने को मिली है। अब ये उड़न खटोला भी आ गया। बिल्कुल उड़न खटोले ने एक अहम भूमिका निभाई थी चौधरी लाल सिंह जी के लिए, क्योंकि वक्त कम था, फासला बहुत ज्यादा था, और उस फासले को कम करने के लिए उड़न खटोले का पूरा इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये एग्जिट पोल नतीजों में बदलते हैं या नहीं बदलते, इस पर सबकी ध्यान। और एग्जिट पोल भी ना बड़ा खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है ना, मैं कह रहा हूं, अब जिन नेताओं ने मतलब जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तो नींद उड़ गई है, जिनको बताया जा रहा है कि आप हारे हुए। तो जम्मू सीट को लेकर जुगल किशोर को बताया जा रहा है, वो तो बताए मार्जिन की बात, मार्जिन अब देखना है कितना मार्जिन है। पिछली बार जो उनको वोट मिले थे, रमन भल्ला को, कांग्रेस को वोट जो मिले थे, उस समय पुंछ राजौरी जो है जम्मू के साथ था, बिल्कुल। अब पुंछ और राजौरी अनंतनाग के साथ चला गया, तो ये वाला फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण होगा जम्मू सीट की अगर बात करें तो। जम्मू सीट की अगर बात करें तो ये तो एक अहम है ही है, क्योंकि अब जब रिजल्ट आएगा, अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में बदलता है तो फिर ये होगा कि मैं तो जितिए रहा और मेरे वोट सारे कटी उड़े, उसी उत्थे पाई उड़े, उसी उत्थे पाई उड़े। हालांकि अच्छा खासा वोट यहाँ पर भी पड़ा है, ऐसा नहीं है। जम्मू सीट पर भी पड़ा है कांग्रेस को। देखिए, लोगों से अगर बात की जाए ना,
तो लोग तो यही कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर। अब इन्होंने कौन सा सैंपल लिया है, कौन सा सर्वे किया है, ये क्योंकि दोनों सीटों की अगर बात करें उधमपुर की और जम्मू की, तो 18 विधानसभा क्षेत्रों में बिल्कुल एक काफी अच्छी खासी आबादी होती है, अच्छी खासी और संख्या होती है अगर तो भारतीय जनता पार्टी की दोनों 18 सीटें लाख। जीती है, सुनिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीती है और विनिंग जो मार्जिन है वो अगर कम हुआ तो सोचिए कांग्रेस को विधानसभा में इसका फायदा हो सकता है। और अगर मिलेगा। कांग्रेस जीत गई, अगर जीत गई तो फिर सोचिए बिल्कुल एक बड़ा उलटफेर जम्मू कश्मीर में और उलटफेर होता आया है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है। हो सकता और है। 3 जो सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई हैं, यानी कि ये सबसे बड़ा श्रीनगर की सीट बिल्कुल। भी एनसी जीतती हुई दिख रही है। बारामूला की भी कह रहे हैं कि उमर बारामूला की अब्दुल्ला भी साहब देख जीते सकते हुए हैं, हैं, देख सकते और हैं। वहां से क्या नाम था उनका, और अनंतनाग से भी राहुल पता नहीं क्या नाम है, कुछ इस तरह के नाम है। अनंतनाग से श्रीनगर भी- से वो मियां अल्ताफ अनंतनाग से भी वो जो जीत है रहे वो हैं। जीतते लेकिन हुए अगर दिख जम्मू रहे हैं। की अगर हम बात करें तो एनसी की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक रिपीट है। तो सोचिए ना, फिर 2019 ही तो रिपीट हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जम्मू से जीत रही है और एग्जिट पोल ये बता रहा है कि एनसी जो है वो तीनों सीट जीत रही है, तो सोच लीजिए ये 2019 रिपीट है, फिर इसमें तो कोई वो नहीं रहा। और यहां पर सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको सपोर्ट दी थी, जिसको समर्थन दिया था, हाँ, जम्मू कश्मीर वो उस पार्टी अपनी पर पार्टी ये है कि विधानसभा में क्या होगा। और कहीं ना कहीं उन पार्टियों के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे ललित जी, लेकिन ये है कि एग्जिट पोल ने डॉक्टर साहब और जुगल किशोर जी जिन्हें की- ए टीम और बी टीम बताया जा रहा था। वो बिल्कुल हम बिल्कुल बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की और जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और पीडीपी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है और बी टीम है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अघोषित यानी कि कोई अनाउंसमेंट अपने अलायंस को लेकर प्रत्यक्ष रूप नहीं से की उन्होंने किसी जम्मू फ्रंट पे नहीं कश्मीर आए में, थे, लेकिन ये है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तमाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हाँ, के किसको लिए समर्थन देना, खुल के देखिए, खुल के किसी ने नहीं कहा कि इस पार्टी को समर्थन जम्मू देना। कश्मीर हाँ, अपनी पार्टी बैट के लिए बॉल जो प्रचार बल्ले वाली जो वो थी करते हुए नजर आए। अपनी पार्टी को, लेकिन इतना था कि हम उन्हें समर्थन देंगे जो राष्ट्रवादी हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं। तो क्या संविधान में सिर्फ 3 पार्टी विश्वास करती हैं, बाकी नहीं करती? तो ये वो है। और दोनों पार्टियां वो एनडीए का अलायंस रह चुकी हैं। लेकिन इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी, डॉक्टर साहब के लिए, जुगल किशोर जी के लिए खुशखबरी, और रात जो है मुझे लगता है कि सुकून भरी ये रात फिर से जो है, आपको बता वो दें ये कि ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं और 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई हैं। लेकिन ये एग्जिट पोल है, 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा बीजेपी ने दिया था, एग्जिट पोल में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही थी, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आए थे तो उसमें यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव जो अलायंस था कांग्रेस की अगुवाई वाला, वो बाजी मार गया था। चलिए अब देखते हैं कितना 4 उलट फेर होता है। 4 जून तक का इंतजार कीजिए। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए